हेलो दोस्तों आज का ये वीडियो में अपना जो यूपी पीसीएस जीडीसी का एग्ज़ाम करा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उससे संबंधित ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उसकी जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी हो सकती है वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मेरा जो विषय है ज्योग्राफी विषय है, हायर एजुकेशन मेरा ज्योग्राफी विषय है। तो बेसिकली ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है प्री पास करने के लिए, क्या क्या मटेरियल हमको पढ़ना चाहिए, वो मैं बेसिकली इसमें बताऊँगा। और काफ़ी दिनों बाद ये चैनल मैंने अपना स्टार्ट किया है, बीच में काफ़ी लंबा समय बाद मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब जीडीसी का तो पढ़ाऊँगा ही इसमें, और फिर आगे हो सकता है पीजीटी, टीजीटी और कह सकते हैं आप यूजीसी नेट का, और पीसीएस का भी मैं इसमें लेकर चलूँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चूँकि जीडीसी का प्री आ रहा है तो पहले जीडीसी की प्री की स्ट्रेटजी करेंगे, बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या आप उसमें कमेंट कर सकते हो। जीडीसी की जो प्री की तैयारी है वो लोग मैं उसमें कंटिन्यू करता हूँ आगे, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जीडीसी की जो मेंस की तैयारी है वो लोग हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम जीडीसी की तैयारी की अगर बात करते हैं तो हम लोग इसको दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। जीडीसी का जो पेपर आता है, एक तो उसमें क्या होता है जीएस होती है, और अपना एक क्या होता है ऑप्शनल होता है। ठीक है, ऑप्शनल होता है। जीएस में क्या होते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं और इसमें होते हैं 90 क्वेश्चन। और याद रहे कि निगेटिव मार्किंग है इस बार, तो निगेटिव ठीक है। पहली बात तो ये कर लें, 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 90 हमारे सब्जेक्ट्स के आते हैं। ठीक, पेपर इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग होने के कारण हमें बहुत ध्यान से पेपर करना है। ठीक है, जीएसपी और ज्योग्राफी के बहुत इत्मीनान से और ध्यान से पेपर करना है। ठीक, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसकी तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी, कोई भी एग्जाम होता है सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी होती है, उसका सिलेबस तो होता है। सिलेबस के बाद अगर हम पूरा सिलेबस हमको पता होना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी में अगर देखें तो ज्योग्राफी में बेसिकली 10 टॉपिक है, 10 सेक्शन है बेसिकली, है ना। अब मान के चलिए 90 क्वेश्चन आने हैं, तो हर सेक्शन से कितने आएंगे, कितने 9 क्वेश्चन हो गए। 9 क्वेश्चन मान के चलिए हर सेक्शन से आएंगे। ठीक है, तो हमें तैयार करने हैं। अब कौन सा सेक्शन हमें कितना तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, वो हमें किससे पता लगेगा, वो हमें लगेगा पीवाईक्यू से। सबसे पहले हम लोग करेंगे पीवाईक्यू तैयार। जो भी इसके पीवाईक्यू आए वो अब तक जो भी जीडीसी का एग्जाम हुआ है उसके पीवाईक्यू कर सकते हैं। साथ में हम ले सकते हैं जो हायर एजुकेशन है, यूपी हायर एजुकेशन के जो पेपर अब तक हुए हैं हम उसके भी, इसको भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये पुराने पेपर हो गए हमारे, हम लोग कर सकते हैं। और अगर थोड़ा ज़्यादा करना चाहें तो यूजीसी के जो पेपर हैं लास्ट में, जो 3-4 पेपर होंगे, 3 या 4 मैक्सिमम, उसको हम लोग इसमें तैयार कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट का इतना। ठीक है, जीएस के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, फिर आती बात जीएस की। ये तो सब्जेक्ट का हो गया, है ना। अब आती जीएस की। जीएस भी ज़्यादा कुछ नहीं, पीवाईक्यू। इसके जो पीवाईक्यू है हम लोग पीवाईक्यू ही तैयार करेंगे, है ना, जो भी जीएस के इसमें आए हैं। अब चाहे वो जो पुराने जीडीसी के पेपर उसमें आए हों, है ना, जीडीसी के पेपर रहे हों उसमें कोई आया हो। ठीक है, या फिर हायर एजुकेशन, यूपी हायर एजुकेशन के जो एग्ज़ाम है इसमें जो जीएस का पोर्शन है वो तैयार करना है। साथ में जो यूजीसी के जीएस के पेपर हैं वो तैयार करने हैं। ठीक है, वही 3-4 साल जो पेपर हुए लास्ट के। और इसमें हमको एक चीज़ और ऐड करनी है कि अब तक जो यूपीपीएससी की जो हो सकता है जीएस के पेपर हैं, चाहे वो अपर पीसीएस के हों, चाहे वो समीक्षा अधिकारी या किसी के भी इनके पेपर रहे हों, उसके हमको तैयार इसमें करना है। ठीक है, तो इससे हमारे जीएस 25 क्वेश्चन आएंगे। और मान के चलिए 20 के आसपास अगर आप करते हैं, 20-25, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए आराम से 20 क्वेश्चन आप लोग पहुँच सकते हैं अगर हम लोग पुराने पेपर तैयार करते हैं, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स इसमें देख लेंगे। तो ये हमारा जीएस का और इसका सब्जेक्ट का पुराने पेपर हो गए। सबसे पहले यहाँ से तैयार करना है। दूसरा, अब हमें पढ़ना कौन सी है, बुक कौन सी चाहिए। तो बुक के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें बुक जो, पहली बात तो जीएस छोड़ो, पहले सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी के लिए 2 बुक ले लीजिए। एक तो ये शिल्पी की आती है यूपीपीसीएस प्री की बुक, ठीक है, ये प्री की बुक आती है। पहले जो ऑप्शनल के साथ प्री हुआ करता था उसकी ये बुक थी, तो इस बुक को आप ले लीजिए। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि वो जीडीसी में क्वेश्चन आए हैं, और कुछ नए क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अच्छी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। अब आपको बुक पढ़नी है, तो ये तो हो गया पीसीएस के क्वेश्चन, ठीक। दूसरा, अगर मान लो कोई बुक पढ़नी है तो एक संजय सिंह करके हैं, वैकल्पिक भूगोल है इनकी, संजय सिंह की आती थी, संजय सिंह की वैकल्पिक भूगोल करके एक बुक आती थी, ठीक है। उसको पढ़ लीजिए, इतनी बेहतरीन बुक है वो, जो आपके एक्चुअली फैक्चुअल पेपर आता है ज़्यादा, इतना बड़ा अभी तक मैंने जो पुराने पेपर देखे कंसेप्चुअल है नहीं, ठीक है। तो इस बुक से बेहतरीन बुक मुझे कोई लगी नहीं, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है ना। ये 2 बुक आप जरूर पढ़िएगा। जीएस के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जीएस के लिए वही पीवाईक्यू, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है, एक तो हमारी हो गई, हमको सबसे पहले तैयार क्या करना है, बुक कौन सी पढ़नी है, दूसरी बुक। तीसरी हमारी पेपर को सॉल्व हमें कैसे करना है, पेपर को जो सॉल्व करने की स्ट्रेटजी है वो हमारी क्या रहेगी। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हमको जो भी प्रश्न एक तो याद रखना कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आराम से हर क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, और सबसे पहले वही सॉल्व करने हैं जो आपको आ रहे हों, वही पहले सबसे पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है। साथ ही साथ जब आप पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आप ये मार्क कर लीजिएगा कि कौन से ऐसे प्रश्न है जिसमें आपको 2 ऑप्शन जो हैं, उसके 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दे रहे हो, सिर्फ 2 पे छोड़ दे रहे हो, यानी वो 50-50% पर आ जा रही है कहानी, ठीक है। उसको कंसीडर करिएगा, ठीक। तो सबसे पहले कौन से करेंगे, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो, फिर उसके बाद 50-50% वाले जो क्वेश्चन है बिंदास उनको अटेम्प्ट करिएगा, अटेम्प्ट करते हुए डरिए मत, ठीक है। इसको जो 50 वाले बड़े आराम से करिएगा क्वेश्चन। फिर तीसरे उसमें आपको क्या देखना है कि वो क्वेश्चन जिसमें आप कम से कम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे रहे हो। अगर उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दे रहे हो, 3 ऑप्शन रहते हो, 3 ऑप्शन में से आप अगर ऐसे 10 क्वेश्चन होते तो मान के चलिए 50% आप क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा इसको, सारे मत करिएगा, 50% इसको अटेम्प्ट करिएगा। और चौथे टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें चारों ऑप्शन में से आपको कुछ भी नहीं आ रहा, उसको छूना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छूना है ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि यही क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग, यही क्वेश्चन हमारे पीछे आपको ले आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो हमको आ रहे हैं, दूसरे 50-50% वाले जो क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। और जिसमें तीसरे 3rd स्टेज में हमको क्या करना है कि वो क्वेश्चन जिसमें हमको एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हैं, 3 रह जा रहा है, 3 में से जो अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर ऐसे बनते हैं जिसके आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हैं, 3-3 रह जा रहे हैं, तो 50% ऐसे क्वेश्चनों को उठाइएगा, जरूर उठाइएगा, उन पर रिस्क लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ना छुएं जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन पता नहीं है, उसको बिल्कुल भी ना छुएं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। फिर दूसरी आप देखिए, ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए, आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप देखिए, अगर हम थोड़ा सा एक देखते हैं कि ज्योग्राफी की हायर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं। जैसे मान लीजिए हायर एजुकेशन का ये एग्जाम होता है, यूपी हायर एजुकेशन का जो एग्जाम होता है, आप देखिए उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से कट ऑफ कितनी आती है, मैंने ये अक्सर देखा है, मैं उसको 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मेरे जब भी रहे हैं 75-80 के बीच में रहे हैं। तो मैंने जो देखा है कि उसमें 72+ क्वेश्चन आंसर जिनके हैं वो इंटरव्यू को कॉल उन्होंने जरूर दी है, ठीक है। यानी 100 में से 70% क्वेश्चन, मतलब 70 कर ले रहे हैं या 72 कर ले रहे हैं, तो 72% जिनका है उनका हो जा रहा है, ठीक है। अब यहीं आप लीजिए, एक तो पहली बात आप देखेंगे जो यूपी तुम्हारे जीडीसी का एग्जाम है उसमें जो फॉर्म कितने लोगों ने भरा है, जो हायर एजुकेशन में एग्जाम भरते हैं उसमें बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है, जबकि इसमें मेरे ख्याल में 7000 लोगों ने ही फॉर्म भरा है। तो एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, ठीक। दूसरा, इसमें आप देखिए 70% भी मान लीजिए तो कितना होगा, लगभग 80-82 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये इसमें हो गए। तो क्वेश्चन कितने आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 100 ही आ रहे हैं, तो इसमें कितने हो गए, 82 क्वेश्चन। तो ये 82 क्वेश्चन तब है
जब आप जो हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं आप उसको, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कंसीडर करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग कंसीडर होने की वजह से ऐसे लोग बिल्कुल बाहर हो जाएंगे जो तुक्का लगाते हैं, ठीक है। तो यही कट ऑफ आपकी जो होगी, ठीक, आप मान के चलिए 60 क्वेश्चन 50% पर आ जाइए। आप जहाँ भी देखिए नेगेटिव मार्किंग जो पेपर है यूपी पीसीएस का ही देख लीजिए, 150 क्वेश्चन आते हैं, 90-95 वाले उसमें जो 90 या 90 से प्लस वाले वो 100% मेंस देते हैं। ऐसे इसको समझ लीजिए, ठीक, कि अगर आपके 60 यानी 60 कितने हो गए 50%, 65 से ऊपर क्वेश्चन है आपके, तो मान के चलिए आप सेफ जोन में है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो बहुत कम है, ठीक, सीटें ठीक ठाक है, कोई ऐसा वो बड़ी बात नहीं, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो हमको ये मान के चलना है इस पेपर में हम लोग 120 क्वेश्चन में से अगर 65 सही करके आते हैं तो हम लोग मेंस देंगे हम। और मेंस हमें कोई प्री ये टॉप नहीं करना है, हमको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, क्योंकि इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ रहे, जुड़ेंगे किसके, मेंस के। मेहनत किस में करनी है, मेंस की, प्री में भी करनी है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है प्री में हमको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। और क्वालिफाइंग करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, अनावश्यक ना पढ़िएगा, जो पढ़ा है उतना ही पढ़िएगा, बार बार पीवाई को जो है उसको सॉल्व करिए, ठीक। और आप ये मान के चलिए कि आप अगर पहले उसमें अटैम्प्ट में सही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगर मान ली 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी कर लेते तो आप एज पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप 50% और जो आपको बताया था आगे के जो प्रोसेस बताया वो फॉलो करेंगे तो आराम से आप 65 प्लस हो जाएंगे। वैसे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा जो आपको लग रहा है, तो लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कितनी कट ऑफ इससे आ सकती है तो हम हायर एजुकेशन का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें ज़्यादा बैठे, फिर भी 72 जिनके मार्क्स जो क्वेश्चन अटैम्प्ट सही होते हैं वो इंटरव्यू देते हैं, वही अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो आप मान के चलिए 65 और 65 से प्लस इंटरव्यू जरूर देंगे, ठीक है। तो यही मेरा बस आपको बताना था इस वीडियो के माध्यम से। आगे इस चैनल में मैं कोशिश करूँगा कि लगातार मैं वीडियो डालता रहूँ, चाहे वो हायर एजुकेशन से संबंधित हो या फिर जो भी पीजीटी टीजीटी जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं डालता रहूँगा। और पीसीएस का भी इसमें दोबारा से मैं शुरू करूँगा। और अभी तो खाली ये वीडियो मैंने स्ट्रेटजी के लिए बनाया है कि जीडीसी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको प्री की तैयारी करनी है, अगर चाह रहे, वैसे तो प्री की तैयारी आप खुद ही करिएगा, ज़्यादा बेटर है। अगर मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो हम लोग PYQ से शुरू कर देंगे, आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, बता दीजिए कैसे करते हो। PYQ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो बाकी जो मेन फोकस रहेगा हमारा मेंस की तैयारी पर रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।